हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो एक मुद्दा जो उन्होंने बनाया था वो उन्होंने बनाया था नमक। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसका एक गरीब से लेकर एक अमीर व्यक्ति जो है सभी को इसकी ज़रूरत होती है, सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत अच्छा उनको ऐसा एक टॉपिक मिला और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाकर हम इस आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। तो देश को एकजुट करने के लिए जो होता है उन्होंने नमक जो है उससे एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में अपनाया। इससे पहले क्या हुआ था कि 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। तो उन्होंने कुछ डिमांड की थी, कुछ 11 मांगे थी, जिसमें कहा गया था कि जैसे जो लगान वगैरह है वो कम कर दिए जाए और बहुत सारी ऐसी उन्होंने कुछ मांगे इसमें की थी। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था लॉर्ड इरविन को कि अगर उनकी इन मांगों को नहीं पूरा किया गया तो अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। लॉर्ड इरविन ने उनकी मांगों को नहीं माना और अब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। जो 11 मांगे थी इसमें से कुछ मांगे जो है वो सामान्य थी और कुछ मांगे जो उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की विभिन्न तबकों से जुड़े हुए थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके, क्योंकि गांधी जी अब चाहते थे कि सारे जो वर्ग के लोग हैं वो इस अभियान से जुड़े। नमक को उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, नमक को उन्होंने एक प्रतीक के रूप में अपनाया था, क्योंकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर जो ब्रिटिश सरकार क्या होती थी उस पर नमक पर भी टैक्स लगाती थी। तो इसीलिए देखो कि एक नमक मतलब एक गरीब को भी चाहिए, एक अमीर को भी चाहिए, तो आप एक नमक पर टैक्स कैसे लगा सकते हो। इसके विरोध में तो नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। उन्होंने कहा था कि यह जो होता है ब्रिटिश शासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा उनका दमनात्मक कार्य बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम मतलब एक चेतावनी की तरह था, जो उन्होंने किसे दिया था, लॉर्ड इरविन को दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। तो ये स्पष्ट रूप से उन्होंने एक चेतावनी भरा जो है वो एक नोटिस उन्होंने, ये अल्टीमेटम उन्होंने किसे दिया था, लॉर्ड इरविन को दिया था महात्मा गांधी ने, और कहा था कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब 11 मार्च तक उनको एक डेडलाइन दे दी गई थी, 11 मार्च की एक डेडलाइन थी, अगर इसे नहीं माना गया तो अब कांग्रेस जो होता है वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देगी। लेकिन इरविन जो थे, इधर जो ब्रिटिशर्स थे वो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो इरविन जो है वो झुके नहीं। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर जो उनके अनुयायी थे के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। कहाँ से शुरू की, ये उन्होंने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से जो है प्रारंभ की थी और दांडी तक जो है उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा था। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर की दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया था। तो ये जो यात्रा 78 वॉलंटियर के साथ स्टार्ट हुई थी, जब ये दांडी पहुंची तो इसमें हजारों लोग जो है उनके अनुयायी बन गए थे। जहां जहां भी गांधी जी जाते थे, जिन जिन क्षेत्रों से जाते थे, वहां पर लोग जो है गांधी जी के प्रति जो है वो असीम प्रेम हमें देखने को मिला। इस आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना प्रारंभ किया और गांधी जी के साथ जो होता है वो दांडी की ओर उन्होंने कूच कर दिया। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें,
यानी अंग्रेजों को कहा न माने। अब उन्होंने देखिए, क्योंकि हम पहले ही बच्चों देख चुके हैं, असहयोग आंदोलन में जो है लोगों ने उनकी सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए थे, और फिर हम देखते हैं कि आंदोलन जो होता है वह हिंसक हो गया था। तो गांधी जी जो है इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अनुयायियों को भी प्रशिक्षण दिया था, और उन्होंने स्वराज का अर्थ बिल्कुल सभी जनता में, पूरे देशव्यापी के सामने स्पष्ट किया था, और यह आह्वान किया था कि लोग जो है अंग्रेजों के साथ जो है शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, मतलब उनकी बात नहीं माने लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। जैसे ही गांधी जी दांडी पहुंचे, अपनी दांडी यात्रा, दांडी मार्च के नाम से इसे जाना जाता है, तो जब वो दांडी मार्च करते हुए दांडी पहुंचे, उन्होंने नमक पर से जो है वो नमक कानून तोड़ा, और इसके बाद यहीं से स्टार्ट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले की तरह ही था। इस बार भी वो सारी चीज़ें की गई थी जो असहयोग आंदोलन के हमने घटनाओं को देखा। लोगों ने जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गए। उन्होंने शराब की दुकान पे जो होता है वहाँ पे पिकेटिंग की, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। लोगों ने जो है सरकारी जो वकालत करते थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, लोग जो है स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, गवर्नमेंट ऑफिस जो थे, जो व्यक्ति वहाँ पे जॉब करते थे उन्होंने वहाँ पे सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। टीचर जो शिक्षक थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और सब लोग जो है वो एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ चले। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन हुए। देशव्यापी अब प्रदर्शन हो रहा है, सरकारी नमक कारखानों के सामने देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने अब नमक कानून को तोड़ा। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, मतलब वहां उनके सामने जो है वह धरना प्रदर्शन दिया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। अब किसान भी पूरी तरह से जो होता है इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वह कोई लगान नहीं देंगे, किसी प्रकार के जो होता है कर वो नहीं देंगे। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। जो ब्रिटिश सरकार ने जैसे जिस प्रकार से जो पाबंदी लगाई थी उस पाबंदी को उन्होंने तोड़ा, और वो भी अपने मवेशियों को चराने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए जो होता है उस आरक्षित वनों में अब घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, क्योंकि अब जो है सरकार पूरी तरह से बौखला गई थी। उन्होंने इस प्रकार से जो देशव्यापी जो प्रदर्शन देखा उससे ब्रिटिश हुकूमत सख्ते में आ गई थी, और उन्होंने वापस से वही अपनी दमनकारी नीति जो है प्रारंभ की। उन्होंने क्या किया, कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ किया। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया। देखिए, जो अब्दुल गफ्फार खान है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने भी पेशावर में जब ये आंदोलन चल रहा था उन्होंने भी इसका सहयोग दिया था, और पेशावर में जो होता है रेड शर्ट या लाल कुर्ती नामक एक दल बनाया था, जिसके तहत जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई थी। ये यहाँ पे आप ये चित्र को देख सकते हैं कि किस प्रकार से सत्याग्रहियों पर हमला करती हुई जो है यहाँ पे पुलिस हमें दिखाई दे रही है। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवन, अदालत और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। मतलब अभी भी जो है ब्रिटिश शासन ये समझ नहीं पाई कि लोगों में जो है कितना ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना आ गई है, और अब जो है उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका फिर से जो होता है बहुत ज़्यादा दमन का ही रास्ता उन्होंने अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरत और बच्चों को मारा पीटा गया
और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। बच्चों एक बात याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश जो दमन को हम लोग सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि उन्होंने किस हद तक जो है दमन किया, और भारतीयों की सहनशीलता को हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस दमन का शांतिपूर्ण ढंग से जो है वह सामना किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि यह आंदोलन हिंसक नहीं हुआ था, इसमें लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से जो जितना भी उन्होंने दमन किया उसको सहा था। चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पुरुष हो, सभी ने जो था इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो विरोध किया था। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया। देखिए इस समय क्या हुआ कि जो गांधी इरविन समझौते, मतलब जो इस समय इरविन थे, उन्होंने ये कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस की जो बात अभी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम डोमिनियन स्टेटस पर जो थे, क्योंकि सरकार बहुत घबरा गई थी, उन्होंने कहा कि चलो हम डोमिनियन स्टेटस पर बात करेंगे। तो इस समय क्या हुआ था, ये 3 एक है राउंड, इसको याद रखना, RTC या RTC है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 3 बार हुआ था, 1930 में हुआ था, फिर 31 में भी हो रहा है और 32 में। ये 3 साल में जो होता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें कांग्रेस ने कहा था, इरविन ये चाहते थे कि चलो हम लोग कुछ बात करते हैं कांग्रेस के समक्ष, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज की बात उन्होंने कही और वो बोले कि हम इस पर भाग नहीं लेंगे। तो कांग्रेस, याद रखना कि कांग्रेस जो होता है इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ली थी। लेकिन इसके बाद जो होता है लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य जो होता है 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है। इस समझौते पर दस्तखत कर दिए जाते हैं, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने क्या स्वीकार किया, गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम लंदन में आएंगे, लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो होता है अपनी सहमति व्यक्त की। और उन लॉर्ड इरविन का ये कहना था कि वो जो होता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे स्थगित कर दे। तो महात्मा गांधी ने फिर से एक बार यह आंदोलन वापस ले लिया। आप देखें इससे पहले भी उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था कुछ हिंसात्मक गतिविधि के कारण, और अब जो है 1931 को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है वो वापस ले लिया था, इस आशा से कि अगर वो वहाँ शायद लंदन में जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और उसमें जो है कुछ समस्याएं का निदान हो पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। यद्यपि यह ज़रूर था कि इसके बदले जो उन्होंने जो भाग लिया था उसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए राज़ी हो गई थी और कुछ मांग जरूर जो है मान ली गई थी। दिसंबर 1931 के सम्मेलन के लिए गांधी जी जो है वो लंदन गए थे, लेकिन हमने कहा कि जो जिन उद्देश्यों को लेकर वो पाने के लिए गए थे वो पूरा नहीं हो पाया और ये वार्तालाप बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा था। यहाँ आकर उन्होंने क्या पाया, देखा जब गांधी जी वापस भारत आए तो उन्होंने देखा कि सरकार ने अपने दमन जो है वो और ज़्यादा उन्होंने दमन की नीति को अपना लिया, नए सिरे से उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में चले गए थे, उनको जेल में बंद कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी तक घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। ये बच्चों में आपको बता दूं कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 1931 और ये बाद में आ रहा है, जो ये प्रारंभ हो रहा है 1932 में। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। साल भर तक ये आंदोलन चला, लेकिन हम देखते हैं कि 1934 के आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। तो जो पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो फर्स्ट चरण था, जो नमक कानून को तोड़ के जो प्रारंभ किया गया था, उसमें जितना जनाधार था, जितने लोगों ने भाग लिया था, दूसरे आंदोलन में जो होता है वह उत्साह जो है हमें नहीं दिख पाया था और 1934 तक आते आते उसकी गति भी मंद पड़ने लगी थी। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। आज हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरणों को देखा, उसके प्रथम चरण को देखा, किस प्रकार से नमक पर से जो है कानून को तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह प्रारंभ हुआ, और उसके बाद हमने देखा इसके दूसरे चरण को।